आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के जाने माने संगीतकार रविशंकर शर्मा जी की, जिनको हम और आप रवि के नाम से ज़्यादा जानते हैं। रवि जी से सन 2007 में अपनी बम्बई यात्रा के दौरान मुझे मुलाकात करने का मौका प्राप्त हुआ। मेरी उनसे जब बात हुई तो मेरे दिमाग में एक बार भी शक था कि वो थोड़ा बहुत या तो हिचकेंगे मुझे इंटरव्यू देने में, या अपने स्टारडम का कुछ ना कुछ अंश, जैसे आप ईगो कह सकते हैं, वो मुझे दिखाएंगे। लेकिन आशा के विपरीत वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए मुझको मिले। मैंने उनसे मुलाकात की और फौरन उनका सिलसिला स्टार्ट हो गया। बोले, सबसे पहले मैं आपको इंडस्ट्री में आने के पहले का बता दूं, मैं मथुरा का रहने वाला, रवि साहब अपने बारे में कह रहे थे, और मेरी पढ़ाई इंटर तक हुई थी। बोले उस समय हालांकि इंटर की भी काफ़ी वैल्यू होती थी। बोले उसके बाद अ, काम खोजने के लिए वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। बोले दिल्ली में मैंने पीएनटी डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढा और मुझको मिल भी गया, क्योंकि मेरे पास अ, दर्जा 12 तक की पढ़ाई थी जो मुझे फ़ायदा दे रही थी। नई नई आज़ादी मिली थी और पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा लोगों में उत्साह बढ़ा नहीं था। तो मुझको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिली। बोले मगर मुझे शुरू से म्यूज़िक का शौक था। मैं चाहता था कि फिल्मों फिल्मों के अंदर मैं भी सैगल साहब की तरह, दूसरे बड़े गाने वालों की तरह अपनी आवाज़ में गाने गाऊं और लोग उस पर अपनी प्रक्रिया दें। बोले उन्हीं दिनों की बात है, एक बार यौम आज़ादी का जश्न दिल्ली में मन रहा था, जिसमें एक फंक्शन वहाँ पर ऑर्गेनाइज होना था। उस फंक्शन में दो तेजी से उभरते हुए गाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब आने वाले थे, जो पुराने दिल्ली के एक बड़े होटल में रुकने वाले थे। बोले जब मुझे पता चला कि इस फंक्शन में रफ़ी साहब आ रहे हैं, तो मैं उस होटल में उनसे मिलने के लिए गया। बोले मुझे बड़ी खुशी हुई जब रफ़ी साहब जो है बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिल लिए और मेरी बातों का उन्होंने जवाब दिया, मेरे बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि रफ़ी साहब, मेरी रुचि फिल्मों में आपकी तरह सिंगिंग लाइन में आगे बढ़ने की है।
मैं क्या करूं। तो उन्होंने थोड़ी बहुत और बातें मुझसे सुनी थी। उन्होंने कहा कि आप बेटर होगा अगर म्यूज़िक दें। बोले मैं थोड़ा सा हताश हुआ कि मैं गाना गाना चाहता हूँ और मेरे पसंद के सिंगर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं म्यूज़िक के लाइन में जाऊँ। लेकिन वो तो मेरी पसंद के थे, उनके बात को मैं खराब मान ही नहीं सकता था, उससे डिप्रेस हो ही नहीं सकता था। मैंने उनकी बात को दिमाग में रखा, ध्यान में रखा और दिल्ली में अपना काम करता रहा। बोले मगर पैसे मुझे मिल रहे थे। उस बीच में मैंने जो है बिजली के काम का भी कोर्स किया। और खाली समय में मैं लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में गड़बड़ी आने पे उनकी मदद किया करता था और अपने पैसे बढ़ाया करता था। वो एडिशनल काम था मेरा, मेरी हॉबी थी कि मैं चाहता था कि बिजली के काम की मुझे समझ हो, जो भी मैं काम करूं उसके साथ। बोले थोड़े दिन के बाद मैंने ऐसा पाया कि मैं म्यूजिक के पैशन से अपने को हटा नहीं पा रहा। तो मैं ऐसे में बम्बई गया, जहाँ मेरे एक परिचित ने मेरा परिचय हेमंत कुमार साहब से कराया। हेमंत बहुत ही हम्बल, उन्होंने मुझे देखा, बोले म्यूजिक में आपका शौक है। तो मैंने कहा कि दादा बिल्कुल। बोले आइए, आप, मेरी एक नई फिल्म स्टार्ट हो रही है, उसमें अ, मेरा सहायक हो जाइए। बोले आप सोच सकते हैं कि दादा के असिस्टेंट होने का मुझे बिना समय लगाए बम्बई में उतरे और मौका मिल रहा है, तो मेरी खुशी क्या होगी। एक बंधा पैसा मेरा पक्का हो गया बम्बई जैसे महंगे शहर में। बोले मैंने लग के उनके साथ जो है बतौर सहायक 6-7 फिल्मों में काम किया, जिनमें जागृति भी थी, आनंद मठ भी थे। और इन फिल्मों में समय समय पे उन्होंने मुझे कोरस गानों में इस्तेमाल भी किया। जैसे आनंद मठ का वंदे मातरम गीत है, उसके अंदर उन्होंने कोरस में मेरा भी यूज़ किया। जागृति के गाने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं में प्रदीप साहब मेन सिंगर हैं, और साथ में कोरस की जो आवाज़ें हैं उनमें मैं भी हूँ। बोले मुझे लगा कि अब मेरी मंजिल जो है वो मेरे सामने है, और दादा के साथ मेरा काम, मेरा रेपो बिल्कुल सही चल रहा है। और मुझे बम्बई में कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिल्म लाइन में मैं आई गया जो चाहता था। बोले मगर दादा ये नोट कर रहे थे कि मैं खाली इस लाइन में शौक नहीं रखता, मेरे अंदर दिन पे दिन एक नया संगीतकार बनता हुआ वो देख रहे थे। बोले एक बार की बात है, वो मुझसे बोले कि
मैं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं परेशान हो गया, मेरा क्या होगा। बोले मेरे मन के अंदर एक उनके प्रति निर्भरता का भाव आ गया था, डिपेंडेंस, कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा, दादा कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं फैमिली के साथ कश्मीर जाना चाहता हूँ, महीना भर के लिए, काम से खाली होना चाहता हूँ। बोले, मैं परेशान हो गया। उन्होंने मेरी फेस रीडिंग की। तो बोले, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम अब इतने काबिल हो चुके हो मेरे ख्याल से कि तुम्हें स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू करना चाहिए। बोले, मैं इसके लिए तैयारी नहीं था मन में। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह कॉम्प्लीमेंट होते हुए भी मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं खुद अपने को इस लायक नहीं समझ रहा था। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था इस बात के लिए। बोले, महीने भर बम्बई जैसे शहर में मैं समझ सकता हूँ रहना कोई आसान नहीं है बिना पैसे के। बोले, मगर तुम्हारा मतलब ऐसा है, जब कोई काम ही नहीं होगा तो तुम मुश्किल में आ सकते हो। इसलिए इंडिपेंडेंट काम के लिए थोड़े चक्कर लगो, और मुझे उम्मीद है तो तुमको फिल्में मिलेंगी। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें दिनों देवेंद्र गोयल साहब वचन फिल्म बना रहे थे, जो मुझे फेमस स्टूडियो में एक दिन दिख गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हेमंत दा ने आपके काम की मुझसे काफ़ी तारीफ की है। मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, आप उसमें संगीत देना चाहेंगे? बोले, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे सामने इंडिपेंडेंट रूप से पहला प्रोजेक्ट फिल्म का आ गया है और मुझे ऑफर हो रहा है। बोले, मैंने कहा, कहिए कब आपसे मिल लूँ? बोले, आप कल आ जाइए। मैं गया। उन्होंने मुझसे मेरी धुनें सुनाने के लिए कहा। मैंने उनको एक साथ जो है 7-8 धुनें सुना दी, जो उनको पसंद आती चली गई। वो बोले, इनमें से आपकी सारी की सारी धुनें जो हैं मेरी फिल्म में रहेंगी, और आप जो है कल से यहाँ आना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से रवि साहब का वचन फिल्म से 1955 में फिल्मी सफ़र स्टार्ट हुआ। इस फिल्म के सभी गाने, भले ही वो टिम टिम करते तारे हों, या चंदा मामा दूर क्यों हो, या एक पैसा दे दे बाबू, ओ बाबू एक पैसा दे दे हो, या रफ़ी और शमशाद बेगम का एक डुएट गाना हो, जो हीरो हीरोइन पे उस फिल्म में पिक्चराइज किया गया था, सभी मकबूल हुए, एक से बढ़कर एक। और इस फिल्म की कामयाबी के बाद रवि साहब को कभी पीछे मुड़ के देखने का पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यह फिल्म संगीत के लिहाज से भी और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से भी बड़ी कामयाब रही। इस तरीके से इंडस्ट्री को इस फिल्म के जरिए एक नामी संगीतकार मिला।